तो किसको देते हैं? है? बाप बैठ करके समझ किसको देते हैं, उसका नाम बताओ। है? अरे दादा लेखराज को समझ देते हैं, बच्चा बुद्धि को समझ दी जाती है, बच्चे को समझ दी जाती है। अर्जुन को समझ देते हैं। अर्जुन अर्थात जो अर्जन करने वाला है? अर्जन करना माने कमाई करने वाला है। तो समझा किसको देते हैं? जो है क्या कमाई करनी है? कर्मेंद्रियों की कमाई करना सिखाता हूं, ज्ञानेंद्रियों की कमाई करना सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं? है? पहले तो मन बुद्धि से याद करने की बात है, परंतु याद भी तो तब करेंगे जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। तो ज्ञान तो इंद्रियों के द्वारा ही होगा ना। कौन सी इंद्रियों के द्वारा? है? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही तो ज्ञान होगा ना, कि कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होगा? हाँ, कर्मेंद्रियां तो जैसे जड़त्व में ही बुद्धि, उनके द्वारा तो ज्ञान होने वाला नहीं है। तो बताया उन ज्ञानेंद्रियों का भी प्रधान कौन है? मन। और मन का भी कोई प्रधान है कि नहीं? कौन है? बुद्धि। तो देखो ओ शास्त्र में भी लिखा हुआ है, गीता शास्त्र में, क्या? इंद्रियाणे पराण्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। कौन सी इंद्रियां? है? चाहे कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। है? आंख प्रबल है कि नहीं? हाँ। तो देखो बड़ी प्रबल होते हुए भी इनसे भी प्रबल कोई और है। कौन है? उस आत्मा का नाम बताओ। है? अरे कुछ आत्मा, वो आत्मा शरीर धारण करती होगी तो उसका नाम शिव। अच्छा, मन के ऊपर एकदम शिव है। वो क्या नाम? इंद्रियों के ऊपर है? इंद्रियों के ऊपर मन है। हाँ, इंद्रियों के ऊपर है जो मन है वो है ब्रह्म। है कि नहीं? पूंछड़ी वाला है कि नहीं है? पूंछड़ी जानवरों को होती है कि अकलमंद को होती है? किसको होती है? है? जानवरों को होती है। तो देखो वो पूंछड़ी वाला हनुमान भी दिखाया है, लेकिन उस हनुमान को अर्जुन के सर के ऊपर बैठा हुआ क्यों दिखाई दिया? है? झंडे में कपिध्वज दिखाते हैं ना, तो ये सही दिखाया या गलत दिखाया? है? कैसे सही दिखाया? है? अरे अर्जुन की आत्मा, अर्जुन वाली जो आत्मा है वो स्पेशल पुरुषार्थी है, या जो उसके सर पर बैठा हुआ बंदर है वो स्पेशल पुरुषार्थ करता है? ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थी कौन है? हैं? अर्जुन है ऊंचे ऊंचे पुरुषार्थी। परंतु जब तक पुरुषार्थी है तब तक अधूरा है। यह संपूर्ण है, अधूरा है ना। अधूरा है, मन के कंट्रोल में है। उसके ऊपर किसका शासन है? मन का प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाला मन रूपी अश्व है, मन रूपी घोड़ा, जिसे शास्त्रों में बृहद अश्व कह दिया। बृहद कब बनता है? बृहद माने बड़ा है, कहते हैं ना महादेव। तो महाशब्द कब लगा? दो होते हैं तो एक में महा लगाया जाता है।
अरे किससे महा? और कौन महा है? महादेव में कहेंगे कि जो तीसरा नेत्र शिव नेत्र बैठा हुआ है वो बहुत ऊंचा है। क्यों? क्यों ऊंचा है? क्योंकि ज्ञान का दाता है। क्या ज्ञान देता है कि नहीं? उसमें ज्ञान का अखूट भंडार है या नहीं है? अखूट भंडार है। और लेता कौन है? अर्जुन लेता है 100% या बंदर लेता है? अरे कौन लेता है? अर्जुन लेता है ना। तो वो अर्जुन जब तक लेने वाला है तब तक ऊपर उसके ऊपर वो बंदर बैठा रहता है। क्या? हाँ, इसलिए हाँ हो जो बंदर है वो बताता है क्या कि बंदर ही राम के भगवान के सहयोगी बनते हैं। नहीं, सबसे बड़ा बंदर सबसे ज्यादा सहयोगी बनेगा या छोटा बंदर बनेंगे? छोटे छोटे बंदर बनेंगे। बहुत बड़ा बंदर होगा वो सबसे जास्ती सहयोगी बनेगा। तो बताया कि बड़ा बंदर होता है वो फिर किसी की पकड़ में नहीं आता है। तो बताओ, है? वो बंदरों में बड़ा बंदर जो कपी दिखाया बंदर के रूप में झंडे में, वो है या उससे भी कोई बड़ा बंदर होता है? कौन? है? अच्छा, लाल मुंह वाला बंदर नहीं होता है, लंगूर काले मुंह वाला ही बंदर होता है। हाँ, हनुमान को तो लाल मुंह दिखाते हैं, क्रोधी हुआ ना। हाँ हाँ, जो क्रोधी किस लिए हुआ? क्रोधी तो इसलिए हुआ कि उसने जब साकार शरीर से पार्ट बजाया था ना, तो जो बच्चों ने बहुत दुख दिया, दादा लेखराज ब्रह्मा को दुख दिया ना। हाँ, तो फिर पुरुषार्थी जो शरीर है, जो अर्जुन की तरह पुरुषार्थी था, वो शरीर छोड़ना पड़ा ना। घाटा हुआ या फायदा हुआ? घाटा हो गया। तो फिर उसको गुस्सा आएगा ना फिर। हाँ, फिर भी देखो, जब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक बच्चों को सहयोग ही करता है। फिर आती का अंत करना पड़ेगी नहीं। तो फिर उसे हाँ, जो अंदर गुस्सा भरा रहता है ना, बाहर दिखावे वाला कृष्ण और कृष्ण की राशि मिलाते हैं ना, तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा है, जिसे की राशि मिलाते हैं। किसके साथ? कृष्ण के साथ। लेकिन कृष्ण के साथ जो राशि मिलाते हैं वो कृष्ण भगवान भी तो शास्त्रों में कृष्ण दिखाया है, या कौरव संप्रदाय से है या यादव संप्रदाय, वो पांडव संप्रदाय से है? कौन है? हाँ, वो तो यादव संप्रदाय से। इसे साबित होता है कि दादा लेखराज से भी कोई ऊंचा कृष्ण का पार्ट बजाने वाला कोई है, क्योंकि दादा लेखराज वाली आत्मा तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में पार्ट बजाएगी, और उससे भी ऊंचा पार्ट धारी वो बनता है जो पुरुषोत्तम संगम युग में, पुरुषोत्तम स्वर्णिम युग में उससे भी ऊंचते ऊंच पार्ट क्या है? कलाबद्ध या कलातीत? कलातीत पार्ट बजाने वाला। उसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। तो बताया, ये समझ उसी को देते हैं। किसको? है जो समझदारों के बीच में
सबसे जास्ती समझदार। मनुष्य तो समझदार होते हैं ना। मनुष्यों की संख्या कितनी है इस षष्ठी रूपी रंग में? 500 करोड़ है? 700 करोड़ नहीं कहेंगे। क्यों? कि वो तो मक्खी मच्छर मिसल हैं, आए और गए। बाकी जो मनन चिंतन मंथन करने वाली असल में आत्माएं हैं मनुष्यों की, वो तो सिर्फ 500 550 करोड़ हैं, उससे जास्ती नहीं है। तो उन 550 करोड़ में जो ऊंचे ऊंचे समझदार है वो तो अर्जुन की ही आत्मा है। इसीलिए तो बंदर को समझाते हैं भगवान, ये अर्जुन को समझाते हैं। जो प्रैक्टिकल में रूप में बंदर दिखाया गया, लाल मुंह वाला होगा या काले मुंह वाला है? लाल मुंह वाला बंदर होता है, क्रोधी। लेकिन जो काले मुंह वाला होता है ना, वो तो काम विकार से काला बनाना। काम विकार क्या बना देता है? एकदम काला रंग बना देता है। तो जो संगम युगी कृष्ण है वो तो काला लंगूर बनता है। अब ज्यादा लंबी पूंछ किसकी होती है? विकारों की पूंछ है। ज्यादा वो जो लंबी पूंछ होती है तो काले मुंह वाले लंगूर की होती है ना? हाँ, तो कृष्ण काला दिखाया जाता है। वो पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है कि जब संगम होता है कलयुग का और सतयुग का, तो वो काला पार्ट बजाता है। कौन? कृष्ण संगम युगी काला पार्ट बजाता है ना। दुनिया जो काला पार्ट करेगा, काला धंधा करेगा, गुप छुप के धंधा करेगा, गोपनीयता से करता है कि नहीं? तो जिनके साथ करता है उनका नाम भी रख दिया गोप और गोपी रख दिया। तो गोप गोपी भी जो काला धंधा करते हैं अकेले करते हैं कि किसी के साथ मिलकर करते हैं? मिलकर करते हैं ना। तो वो गोप गोपी भी काला धंधा करने वाले, और वो जो बड़े से बड़ा गोप है कृष्ण संगम युगी, वो भी काला धंधा करने वाला। तो ये कलयुगी हुआ या सतयुगी हुआ? सच्चा सतयुगी कहें या झूठा कलयुगी कहें? झूठा हुआ ना। तो दुनिया में झूठ ते झूठ काम करने वाला वो हुआ काला कृष्ण है। काला कृष्ण है तो ग्लानि भी होगी, नहीं होगी? और प्रैक्टिकल में होगी कि कोई सूक्ष्म शरीर से होती है, हवा में होती है? नहीं, प्रैक्टिकल में ग्लानि होती है। तो वो ग्लानि सहन करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? वो ग्लानि से उतार करके गायन योग्य बनाने के लिए बंदर को क्या बनाना है? मंदिर लायक बनाना है। तो भगवान बाप उसे गीता ज्ञान सुनाते हैं।